क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं? हिंट तो इसी तरह के आ रहे हैं। शशि थरूर ने आज एक हिंट दिया जब उन्होंने एक एक्स पर एक पिक्चर पोस्ट की जो बीजेपी की जो एमपी है जयंत पांडा के साथ, और उसमें लिखा उन्होंने कि आखिरकार हम अब फाइनली एक दिशा में ही जा रहे हैं। तो लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। उससे पहले भी शशि थरूर कितने हिंट दे चुके हैं। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं शशि थरूर को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ डिप्लोमेसी को लेकर हो, या फिर उनकी जो ट्रंप से मुलाकात थी उसको लेकर, या फिर जो केरला की जो एलडीएफ की गवर्नमेंट जो चल रही है उसको लेकर, इन सब बातों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं शशि थरूर एक कांग्रेस एमपी हैं, 4 बार के एमपी रह चुके हैं। तिरुवनंतपुरम जो केरला की राजधानी है वहाँ से 2009 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। 2009 में जीते लगभग 1 लाख वोट से। 2014 में बहुत कम मार्जिन से लगभग 15,000 उनका मार्जिन रहा विक्ट्री का। फिर 2019 में वापस उन्होंने गेन किया लगभग फिर 1 लाख। अब 2024 में फिर वही 15-16 हज़ार के आसपास फिर वो जीतने में कामयाब रहे हैं। तो उनका जो जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो त्रिवंतपुरम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस पर जो पकड़ है वो ऊपर नीचे हो जरूर रही है। लेकिन जब 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उनके पास बीजेपी ज्वाइन करने का ऑप्शन भी था, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजिकली कांग्रेस से ज़्यादा कनेक्ट पाया और वो कांग्रेस में गए। वहाँ पे उनको यूपीए में शायद उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, स्टेट लेवल के मिनिस्टर भी बनाया गया था। आपको याद होगा कि शशि थरूर एक यूएन में डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जब शायद वो सेक्रेटरी जनरल का भी ट्राई किए थे 2006 या 7 में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई यूएन में। तो उसके बाद 2009 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तब से वो त्रिवंतपुरम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ लगभग मुझे लगता है 15 या 20 दिन से 3 या 4 ऐसे वाकये हुए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर अब कांग्रेस में खुश नहीं है और उन्होंने खुलकर हिंट देना शुरू किया है। उसकी शुरुआत हुई जब प्रधानमंत्री मोदी अभी जो यूएस गए थे, ट्रंप से मिले। उसके बाद शशि थरूर ने खुलकर मोदी की प्रशंसा की और कहा कि ये जो उनका जो यूएस का दौरा था बहुत सफल दौरा रहा। तो ये बिल्कुल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के स्टैंड से अलग था। तो कांग्रेस में रहते हुए अगर कोई मोदी की तारीफ करे तो आप समझ सकते हो कि उसको कांग्रेस में किस तरह लिया जा रहा होगा। तो वो बात आई गई हो गई। लोगों ने सोचा कि क्योंकि पूरे डिप्लोमेट रहे हैं तो हो सकता है कि वन ऑफ प्रेज रही होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस में रहते हुए जो केरला की जो सरकार है, जो सीपीएम की जो सरकार चल रही है, उसकी पॉलिसीज की भी तारीफ की। तो वो एक दूसरा झटका कांग्रेस में रहते हुए, अगर कांग्रेस की जो अपोजिशन की सरकार केरला में चल रही है जिसके खिलाफ कांग्रेस इलेक्शन लड़ने वाली है, अगर उसकी पॉलिसीज की तारीफ उनका खुद का एक एमपी करे तो उनके लिए एक मुश्किल उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो फिर उसी समय जब फिर रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो इंडिया का जो पोजीशन रहा है, हमेशा इंडिया ने कहा है कि हम कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार बोला है, हर मंच पर बोला है, बार बार इंडिया को ये कहा जाता था कि इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो भारत ने बार बार क्लैरिफाई किया कि भारत कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा, हम शांति के पक्षधर रहे। और जब अभी रिसेंट शायद यूएस से कोई डिप्लोमेट या फिर उनकी फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया विजिट में आई थी, या मुझे नाम उसका शायद तुलसी कुछ ऐसा नाम है, वो आया था, तो वापस यही इश्यू जब रेज हुआ तो भारत ने फिर क्लैरिफाई किया कि हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे, हम निष्पक्ष नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। तो जब इस बात को फिर शशि थरूर ने रिएक्ट किया और कहा कि मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि भारत की पोजीशन जो यूक्रेन और रशिया को वॉर को लेकर जो भारत का जो स्टैंड रहा है, वो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, भारत सरकार की प्रशंसा करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले जो भारत का रुख था उसकी खिलाफत की थी और मुझे पसंद नहीं आया था कि भारत का जो रुख था यूक्रेन को लेकर। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि भारत ने जो भी किया अब तक और जो निष्पक्ष दिखा नहीं बल्कि रहा है, वो मुझे लगता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मेरे उन्होंने बल्कि उन्होंने एक फ्रेज यूज की, मेरे जो फेस पर जो अंडा पड़ा था एग, वो मैं अभी भी वाइप कर रहा हूँ। तो उनका मतलब ये था कि मैंने कुछ पहले गलत ऑब्जर्वेशन दिए थे इस मामले को, लेकिन अब मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा
स्टैंड में परिवर्तन था शशि थरूर के, और यही अभी भी कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में, बाहर सब जगह मोदी की खिलाफत करते हैं कि भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें मोदी गवर्नमेंट फेल रही है। लेकिन अगर एक उनका एक एमपी मोदी सरकार की तारीफ करता है, यूएस ट्रिप को लेकर तारीफ करता है, फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर तारीफ करता है, रशिया यूक्रेन वॉर में जो इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर तारीफ करता है, तो ये सब एक इशारा करते हैं कि शशि थरूर लगता है कि अब मन बना चुके हैं कि कांग्रेस में उनके दिन समाप्त हो गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि रिसेंटली शशि थरूर शायद राहुल गांधी से भी मिले थे, और या जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर उनसे मिले, उनसे पूछा कि मैं कांग्रेस में एक सामान्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, स्टेट में जिम्मेवारी दी जाए या फिर पार्लियामेंट में जिम्मेवारी मिले। तो वो, क्योंकि आप सबको पता है शशि थरूर एक बहुत अच्छा वक्ता है, इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, खासकर इंडिया के बाहर, इंडिया का जो रुख है, और जो भारत का, जब भारत से बाहर होते हैं तो वो एक इंडियन की तरह सोचते हैं, ना कि एक बीजेपी या कांग्रेस या अपोजिशन की तरह। तो वो एक अच्छी बात होती है। तो उनके, क्योंकि वो एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, यूएन में काम कर चुके, तो उनको पता है कि भारत के बाहर जब आप स्टेटमेंट देते हो तो उसका क्या फ़र्क हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के भारत की तारीफ ही करते हैं हमेशा। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और लेकिन जब से कांग्रेस की जो सरकार है यूपीए 2 2014 में गई है, उसके बाद शशि थरूर एमपी जरूर है, लेकिन उनको कोई खास जिम्मेवारी नहीं है। हालांकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशों में जाकर सेमिनार या स्टेटमेंट या अपना जो वक्तव्य है वो देते रहते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस दे भी नहीं सकती, क्योंकि उनके पास सत्ता में ना तो वो सेंटर में है, और जो स्टेट्स में उनमें लिमिटेड जगह पे ही है, केरल में सत्ता से बाहर है। तो शशि थरूर ये ट्राई कर रहे थे कि कांग्रेस उनको कुछ जिम्मेदारी दे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह के जो रिसेंट जो स्टेटमेंट शशि थरूर ने दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर को ये बता दिया गया है कि अब, क्योंकि आपने जो गांधी परिवार की गुडविल है, जो ट्रस्ट है, वो खो दिया है, और अब आप एक साधारण कार्यकर्ता बनकर तो रह सकते हैं, लेकिन आगे कांग्रेस में आपका फ्यूचर लग नहीं रहा कि आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं आज की बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है शशि थरूर ने डिसाइड कर लिया कि अब उनको कांग्रेस छोड़कर अपना अगला जो घर है वो ढूंढना होगा, और जो नेचुरल जो उनका एक झुकाव है वो बीजेपी से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के बीजेपी के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, और आज जो उन्होंने पोस्ट किया है, जो भुवनेश्वर से शायद वो एक ही फ्लाइट में जयंत पांडा के साथ, एम्पर, उन्होंने एक फोटो लिखा कि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जो जयंत पांडा है वो बीजेपी में क्या किस पोस्ट पर है, कितना उनका बनता है, क्योंकि वो दिल्ली के प्रभारी भी थे, उनकी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। तो अगर वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही होगी। तो ऐसा लगता है कि अब ये स्थिति धीरे धीरे क्लियर होगी। हालांकि उनके पास सीपीएम में जाने की भी ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने सीपीएम की भी तारीफ की है, केरला सरकार की, एनसीपी में भी जा सकते हैं। और एक दूसरा कारण ये भी, अब शशि थरूर को ये भी लगने लग गया है कि जो तिरुवनंतपुरम में है, शायद वो अगला इलेक्शन, अपनी जो लीड है वो जो 1 लाख से 15-16 हज़ार आ गई 2024 में, वो बरकरार ना रख पाए और इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो एक नेचुरली एक नया घर तलाश रहे होंगे। लेकिन ये बीजेपी को, अगर शशि थरूर आते हैं, हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं, शशि थरूर एक जन नेता नहीं है, वो पब्लिक लीडर नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है। हाल वो सिर्फ एक पढ़े लिखे समझदार एक्स डिप्लोमेट, अच्छे बोलने वाले, अच्छी इंग्लिश में बोलने वाले, उनकी फ्रेजेस पे तो कितने मीम्स भी बनते हैं, उनकी इंग्लिश के जो शब्द वो यूज करते हैं वो तो कितने लोगों को तो समझ में नहीं आता, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। तो वो जो उनका जो एक साइड है वो काबिल तारीफ है, और वो भारत का जिस तरह से पक्ष रखते हैं खासकर विदेशों में, तो वो भी एक काबिल तारीफ है। तो वो एक उसका जो है, वो इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं संगठन, लेकिन वो संगठन में काम किए हुए नहीं है और संगठनात्मक आदमी भी नहीं है। लेकिन बीजेपी, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उनको राज्यसभा से या लोकसभा में या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री या किसी न किसी पोस्ट पे जरूर रख सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में आप सुने कि शशि थरूर ने इस्तीफा दिया और अब बीजेपी ज्वाइन किए या फिर किसी और पार्टी में चले। तो आपको क्या लगता है कि शशि थरूर क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? अगर आपको भी लगता है कि मेरा जो आकलन है, जो एनालिसिस है, वो उसी दिशा में है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।